कौन सा बेस्ट ब्रोकर होगा जिसे हमें चूज करना चाहिए और व्हाई? कोई भी ऐसा ब्रोकर जो बोनस नहीं दे रहा वो ब्रोकर बेकार है। आपका ब्रोकर जो सा है क्या वो मार्केट में एग्जीक्यूशन करता है? बहुत से ऐसे ब्रोकर हैं जो कि खुद ट्रेड कर रहे होते हैं आपकी जगह पे। बहुत से बी टाइप के ब्रोकर होते हैं। डू ग्रुप की अगर मैं पूरी बात करूं तो ये यूएसए से भी रेगुलेटेड है, यूके से भी रेगुलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया से भी रेगुलेटेड है। उसका फायदा उठा के वो प्रॉपर आप लोगों के अकाउंट्स को लिक्विडेट करते हैं। व्हाई चूज डू प्राइम? वेलकम टू मदिया फैक्ट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं शाहिद भाई के साथ बैठी हूँ और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है इंटरव्यू, जिसमें मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बहुत सी क्यूज कवर करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा फॉरेक्स के हवाले से बात करती हूँ आप लोगों के साथ और डिफरेंट टॉपिक लेके आती हूँ आप लोगों के लिए लर्निंग के हवाले से। आज मैं कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। मैंने सोचा क्यों ना आज हम ब्रोकर के हवाले से कन्वर्सेशन करें और हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव भी हैं डू प्राइम के और इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस मदिया मैम, आपने इनवाइट किया हमारे को और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते होंगे ब्रोकर्स के हवाले से। तो जो भी सवाल है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है या आपकी ऑडियंस की तरफ से है या आपका अपना भी कोई भी सवाल है, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। शाहिद भाई, बेसिकली लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आज के दौर में कि हम कौन सा ब्रोकर चूज़ करें। बेसिकली डिफरेंट किस्म के ब्रोकर हैं मार्केट में। लोगों को बिल्कुल स्पेशली बिगनर्स लेवल पे जो लोग हैं उन्हें नहीं समझ आती कि हमें किस ब्रोकर को चूज़ करना चाहिए और क्यों चूज़ करना चाहिए। तो इस हवाले से आप हमें गाइड करेंगे कि अगर हम डू प्राइम के साथ चलते हैं, हम किसी भी अदर ब्रोकर के साथ चलते हैं, तो कौन सा बेस्ट ब्रोकर होगा जिसे हमें चूज़ करना चाहिए और वाई? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ब्रोकर चूज़ करने के लिए ना मार्केट में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप का ट्रेडर होता है। जी बिल्कुल। आपको कुछ ऐसे ट्रेडर्स मिलेंगे जो ये कहते हैं कि यार हमें बोनस लाजमी चाहिए। जी जी। तो उनके लिए तो कोई भी ऐसा ब्रोकर जो बोनस नहीं दे रहा वो ब्रोकर बेकार है, क्योंकि उनकी जो प्रायोरिटी है वो बोनस है। इसी तरह से कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें बोनस नहीं चाहिए, हमें कम स्प्रेड चाहिए। तो उनके लिए वो ब्रोकर अच्छा है जो कम स्प्रेड दे रहा है, वो बोनस नहीं दे रहा। बिल्कुल ठीक। और कुछ जो मैं ये कहना चाहूँगा, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, वो ये कहते हैं बोनस भी अपनी जगह रह गया, डिपॉजिट विड्रॉवल देर सवेर ये भी अपनी जगह रह गया। वो ये कहते हैं हमें ट्रेडिंग कंडीशंस बेहतरीन चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हर ट्रेडर की अपनी एक प्रायोरिटी होती है, उस हिसाब से वो अपने ब्रोकर को चूज करता है। तो अगर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो हमेशा अपने ट्रेडिंग कंडीशंस को प्रेफर करता है, वो क्योंकि उससे ये मालूम होता है कि डिपॉजिट में डिले आ रहा है या विड्रॉ में डिले आ रहा है, कोई बात नहीं, बोनस मिल रहा है नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, मैं जिस मकसद से मैंने ब्रोकर ज्वाइन किया है, मैंने ट्रेडिंग के पर्पज से ज्वाइन किया है, प्रॉफिट बनाने के लिए ज्वाइन किया है, वो वाले जो मामलात हैं, जो ट्रेडिंग कंडीशंस हैं, मुझे वो बेहतरीन चाहिए। तो वो हमेशा उसी ब्रोकर को चूज करता है जिसके अंदर उसकी ट्रेडिंग कंडीशंस मैच हो रही हो। बिल्कुल ठीक है आपने। क्या ब्रोकर स्लिपेज करते हैं? स्लिपेज एक्चुअली इस मार्केट का हिस्सा है, हर ब्रोकर में होती है, बट डिपेंड करता है, किसी ब्रोकर में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। बहुत से ब्रोकर ऐसे हैं जो मार्केट में ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट ही नहीं करते। आपका ब्रोकर जो सा है क्या वो मार्केट में एग्जीक्यूशन करता है? हमारी जो एग्जीक्यूशन रेशियो है वो 99.65% है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने ट्रेड लगाई और आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट ना हो। क्या ऐसा होता है कि बहुत से ब्रोकर ऐसे होते हैं जो बैंक को आपकी ट्रेड ट्रांसफर करते हैं और बहुत से ऐसे ब्रोकर हैं जो कि खुद ट्रेड कर रहे होते हैं आपकी जगह पे। तो ये इसकी क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ क्यूरीज होती हैं लोगों की इस चीज़ को लेके कि बहुत से बी टाइप के ब्रोकर होते हैं जो कि आपके ऑर्डर्स मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं करते, जो कि खुद एज एग्जीक्यूशन होते हैं और वो आपको स्पाइक लगा के या न्यूज़ का फ़ायदा उठा के वो प्रॉपर आप लोगों के अकाउंट्स को लिक्विडेट करते हैं। तो बेसिकली ये जो न्यू आने वाले लोग हैं जो बल्कि बहुत ज़्यादा मार्केट में स्टे भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं होते, उसमें 70% ब्रोकर का हाथ होता है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। तो इसकी क्या एक रीज़न है? देखिए, सवाल आपने एक तो ये पूछा है कि क्लाइंट्स जो हैं, जो ब्रोकर्स जो हैं, वो आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं नहीं करते। जी जी। बट इसके साथ साथ आपने एक बड़ा डीप सवाल भी किया है आपने, जो नॉर्मली मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा। वो ये आपने मुझसे पूछा कि जब भी क्लाइंट
कि जो ट्रेड है वो आगे मार्केट में लगाते हैं या नहीं लगाते, ये तो सिंपल है। बट आपने उसके साथ साथ ये कहा कि न्यूज़ का फ़ायदा लेते हुए लोगों के अकाउंट को लिक्विडेट करते हैं या वॉश करते हैं, ये सवाल नॉर्मली मुझसे लोग नहीं पूछते। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं इसमें बताता हूँ आपको। देखें, ब्रोकर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। एसटीपी ब्रोकर होता है, ईसीएन ब्रोकर होता है, मार्केटिंग मेकर ब्रोकर होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी ब्रोकर आपको ट्रेडिंग कंडीशंस अच्छी दे रहा है, उसके बाद आपको सर्विसेज अच्छी दे रहा है, फिर उसके बाद आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको अच्छी प्रोडक्ट दे रहा है तो वो ब्रोकर अच्छा है। अब हम बात करते हैं मार्केट मेकर के ऊपर या एसटीपी के ऊपर या ईसीएन के ऊपर। मार्केट मेकर ब्रोकर जो है वो आपकी ट्रेड को अपने पास, जब ट्रेड आपके उनके पास आती है तो उनकी मर्जी होती है इस ट्रेड को मार्केट में एग्जीक्यूट करें या ना करें। अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या ब्रोकर इसको एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता है। देखें, जितने भी ब्रोकर है मार्केट में, हर ब्रोकर 100% एग्जीक्यूट नहीं करता। मैं भी ये जो जैसे मैंने भी आपको कहा 100% हर ब्रोकर एग्जीक्यूट नहीं करता, ये भी 100% सच नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, कौन सा ब्रोकर कितना परसेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं आगे, कितना परसेंट अपने पास रख रहा है, ये नो वन नेवर नो। क्योंकि ये मार्केट जो ब्रोकर्स होते हैं उनके अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इस चीज़ को चेक करते हैं कि किस ट्रेड को हमने आगे फॉरवर्ड करना है और किस ट्रेड को हमने अपने पास रखना है। ठीक है शाहिद भाई, आप यहाँ पे डू प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसी हवाले से आप और मैं यहाँ पे आए, तो डू प्राइम के हवाले से मैं आपसे कुछ चीज़ पूछना चाहूँगी। अगर हमारे देखने वाले या मेरी कम्युनिटी या जिन लोगों को भी मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ, उनको क्या बेनिफिट होगा ऑन दी अदर हैंड बाकी ब्रोकर्स के, कि वो इसको क्यों चूज़ करेंगे, वाई चूज़ डू प्राइम? देखें, मैं इसके लिए आपको ये कहूँगा, देखिए डिफरेंट ब्रोकर हैं, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। कोई ब्रोकर अच्छा बोनस दे रहा है, कोई ब्रोकर अच्छी ट्रेडिंग कंडीशन दे रहा है, कोई ब्रोकर क्या दे रहा है। डू प्राइम को ज्वाइन करने के लिए कुछ रीज़न है जो मैं कहता हूँ, जो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके हिसाब से मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, डू प्राइम एक ऐसा ब्रोकर है जिसके अंदर कोई भी क्लाइंट, या जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स होते हैं, कुछ को बोनस चाहिए, कुछ को लो स्प्रेड चाहिए, कुछ को अच्छी ट्रेडिंग कंडीशंस चाहिए। तो डू प्राइम इन सब का मजमूआ है। वो कैसे? वो इस तरह से, देखें, कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया, इनकी कोई भी ट्रेड, ऐसी कोई ट्रेड नहीं होती जो एग्जीक्यूट ना हो। जी। तो ये ट्रेडर को चाहिए, चाहे मार्केट के अंदर उस टाइम न्यूज़ है या नहीं है, हर ट्रेड उनकी एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ इसलिए ज्वाइन करना चाहिए कि देखें, जो क्लाइंट ये कहता है मुझे बोनस चाहिए, तो हम बोनस भी देते हैं जो कि ट्रेडेबल बोनस है, कम ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज में देते हैं। आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट रहती है, कि अगर एज अ क्लाइंट, या मैं ही आपसे बोलती हूँ कि शाहिद भाई कि मुझे बताएं कि मुझे कौन सा अकाउंट चूज़ करना चाहिए, तो आप एक एज अ एक्सपीरियंस है, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, तो आप क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे कि बोनस की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि आपको ट्रेडिंग कंडीशंस की तरफ जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो ट्रेडिंग कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल अब एक टाइम है, आप वेट कर रहे हैं, एनएफपी की एग्जांपल ले लेते हैं या कोई भी दूसरी न्यूज़ की एग्जांपल ले लेते हैं। आप वेट कर रहे हैं, यार जब ये न्यूज़ आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा, और ये न्यूज़ ये आने वाली है, उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन बना के रखी हुई है, और जैसे ही वो टाइम आता है ट्रेड करने का, आप एग्जीक्यूट करते हैं, आपकी ट्रेड ही एग्जीक्यूट ना हो, 100% होता है ऐसा, तो क्या फायदा फिर ऐसे ब्रोकर का ज्वाइन करने का। अब वो चाहे आपको 100% बोनस दे, 200% बोनस दे, 50% बोनस दे, तो डजंट मैटर। जब राइट टाइम राइट डिसीजन आपका उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मेरे ख्याल से तो वो फारग है। ठीक है। दूसरा, जैसे मैं बात कर रहा था आपके, जैसे कि क्लाइंट्स को जो है ना, हम बोनस की बात कर रहे थे कि कुछ क्लाइंट बोनस की चाहते हैं या किस ब्रोकर के अंदर ज्वाइन करना चाहिए, तो उसमें मैं ये भी कहूँगा कि देखो, आपने जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, ट्रेडिंग कंडीशन हर टाइम आपकी ट्रेड लगनी चाहिए और राइट टाइम राइट प्राइस पे लगनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको सर्विसेज अच्छी मिलनी चाहिए, ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है, डिपॉजिट का है, विड्रॉवल का है, वैलिडेशन का है, ट्रेड एग्जीक्यूशन का है, आपके पास कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके साथ आप जाके डिस्कस करके, बात करके आप उससे अपना मामला डिस्कस करना चाहिए। ये दूसरी चीज़। तीसरा, मैं ये कहूँगा कि जो भी आप जब अपना एक प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके प्रोसेस को बड़ा स्मूथ रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट रजिस्टर्ड कराया, तो उसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए डिटेल। उसके बाद वैलिडेशन आपकी ऐसा नहीं है कि 4 दिन 2 दिन गुजर गए या 24 घंटे गुजर गए, आपकी वैलिडेशन नहीं हो रही है, या आपकी वैलिडेशन की कंडीशन इतनी स्ट्रिक्ट है कि लोगों को वैलिडेट करने में प्रॉब्लम आए। डिपॉजिट कंडीशंस आपकी आसान होनी चाहिए और विड्रॉवल कंडीशंस आपकी आसान होनी चाहिए। उससे होता ये है कि जब एक क्लाइंट को स्मूथ और ईजी वे मिलता है, डेफिनेटली वो ट्रेड करता है।
सही, ठीक जी। है। बहुत अच्छी माशाल्लाह से आपने कन्वर्सेशन की है। काफ़ी हद तक मेरे जो सुनने वाले हैं उनको समझ में भी आई होगी बिल्कुल। चीज़ें। इसके अलावा अगर आप अपने कुछ प्लस पॉइंट रखना चाहें इस ब्रोकर के हवाले से, जी। तो वो आप ज़रूर रख सकते हैं कि इसके प्लस पॉइंट क्या हैं? अगर लोग इसको जॉइन करते हैं दूसरे ब्रोकर की निस्बत, जी। तो क्यों जॉइन करना चाहिए? जैसे पहले भी मैं आपको कह रहा था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बड़ा आसान है कि क्यों जॉइन करना चाहिए ब्रोकर। देखें, ब्रोकर को जॉइन करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आप देखते हो ब्रोकर के अंदर। ब्रोकर की रेगुलेशन अच्छी होनी चाहिए हुँ, हुँ। कि कहाँ से रेगुलेटेड है, हुँ, हुँ। जहाँ से रेगुलेटेड है क्या उसकी कोई ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है। हुँ, हुँ। नंबर 2, नंबर 3 उसकी सर्विस अच्छी होनी हुँ, चाहिए हुँ। हर तरह के लिहाज से। जैसे मैंने आपको प्रोसेस के बारे में बताया कि हुँ, स्मूथ हुँ। होना चाहिए, और आपके पास बात करने के लिए कोई आपका हुँ, पर्सनल हुँ। डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर होना चाहिए। फिर उसके बाद उसकी ट्रेडिंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। हुँ, हुँ। जो भी ट्रेडिंग कंडीशंस हैं उसकी, वो अच्छी और ईज़ी होनी चाहिए क्लाइंट्स के लिए, कि क्लाइंट उसको बड़ा आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए। हुँ, जैसे हुँ। हमारे पास भी MT4 है, MT5 है, बड़े ईज़िली लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं हुँ, हुँ। कि यहाँ पर हमने ट्रेड कैसे करनी है। और आगे चल के ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट होने लगी है। तो जैसे आप भी, मैंने देखा, आप भी एनालिसिस करती हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, एग्ज़ैक्टली, और तकरीबन 90% लोग अब उसी पे कर रहे ऑब्वियसली। हैं। तो आप सोचेंगे जहाँ आप ट्रेडिंग अपना एनालिसिस कर रही हैं, वहीं पर आपको ट्रेड का ऑप्शन मिल जाए, हुँ, हुँ। तो आपके लिए भी और आपके क्लाइंट्स या के ऑफ़ लिए भी और कोर्स ये आसान तो हो एक जाएगा। बेस्ट ऑप्शन हो जाएगी तो लोगों बहुत के जल्दी लिए। इंशाल्लाह हमारा वो भी आने वाला है। हुँ, और हुँ। उसके अलावा जैसे अब मैं बात करता हूँ, लोग समटाइम कहते हैं कि नया है, ट्रस्ट इश्यूज हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं उसके लिए आपको वेरी क्लियरली एक बात बताता हूँ। देखें, कोई भी ब्रोकर है ना, उसका ट्रस्ट इशू देखने के लिए कि हमें इस पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं जी। करना चाहिए, और जैसे मैंने पहले कहा कि उसकी रेगुलेशन देखें। अब देखें, जैसे डू प्राइम है या डू ग्रुप की अगर मैं पूरी बात करूं, तो ये यूएसए से भी रेगुलेटेड है, यूके से भी रेगुलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया से भी रेगुलेटेड है, मॉरिशस से भी रेगुलेटेड है, और भी काफ़ी जगह से रेगुलेटेड है जो नॉर्मली हैं, जो बड़े हैं, मैंने आपको वो बताया। अब क्या रहता है कि जब इन सब लोगों ने डू प्राइम पे ट्रस्ट किया है या डू ग्रुप पे ट्रस्ट किया है, हुँ, हुँ। तो डेफिनेटली क्लाइंट्स को भी ट्रस्ट करना चाहिए। और उसके अलावा जब ये रेगुलेशन हम लेते हैं ना, तो उसके लिए काफ़ी एक अमाउंट होती है जो ब्रोकर अपने पास कैपिटल जो है ना रखता है। तो वो कैपिटल भी यकीनन दिया है, तभी रेगुलेशन मिली है। हुँ, हुँ। फिर और अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ बात को, तो आपने देखा है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन है कि डू प्राइम के जो हमारा जो ग्लोबल पार्टनर है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है। हुँ, हुँ। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है यूके का वन ऑफ द बिगेस्ट फुटबॉल क्लब है, मेरे ख्याल से, जिसके अंदर रोनाल्डो वगैरह भी खेलते रहे पहले। अब ये आप सोचें कि वो इतना बड़ा फुटबॉल क्लब है, वो डू प्राइम पे ट्रस्ट कर रहा है, और जब ग्राउंड में मैच होता है डू प्राइम का लोगो लगा रहा है, वहां पर एक प्रॉपर एक बूथ लगा रहा है कि भाई ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है या हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब वो इतना बड़ा ग्रुप होकर ट्रस्ट कर रहा है हमारे हमारे ऊपर, तो यकीनन हमारे क्लाइंट्स को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इतने बड़े बड़े जब लोग इस पर ट्रस्ट हुँ, कर रहे हैं। हुँ। फिर उसके बाद देखिए, पाकिस्तान से भी, मैं दूसरी कंट्रीज़ की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम मेन फोकस पाकिस्तान इंडिया है हमारा, तो पाकिस्तान से भी जितने बड़े आईबीज हैं माशाल्लाह, जी, सब जी। हमारे साथ काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर उनकी वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको देख के आप किसी ब्रोकर के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हुँ, हैं। हुँ। मेन चीज़ वही है, कंडीशन है। आप जस्ट डिपॉजिट करें, ज़्यादा ना करें। $50 $100 डिपॉजिट करके ट्राई करें। आपको नहीं समझ में येस, ऑफ़ आता, कोर्स। आपको जी, जी। कंडीशंस में कुछ इश्यूज आते हैं, तो फिर आपको समझ में आती है, आप किसी और को चूज कर सकते हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसा क्या ही है है। कि बेस्ट ट्रेडिंग कंडीशंस हमारे पास हैं, इसी वजह से हम ये कहते हैं कि हम लोग बाकियों से बेस्ट हैं। जी, थैंक यू सो मच। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं और जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, उन सबकी बहुत सी क्यूरीज़ दूर हो गई होंगी। इंशाल्लाह मज़ीद हम आपके साथ इस काम को आगे बढ़ाएँगे। अभी हम लोगों ने काम तो आपके साथ कंटिन्यू कर लिया है, लेकिन इंशाल्लाह हम मज़ीद विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको इंक्रीज़ करेंगे। तो आज की इस मीटिंग के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आई, हमें हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह ताला हम मिलकर आगे चलेंगे। और कहीं इंशाल्लाह। पर अभी आपको कोई भी क्वेरी होती है, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकती हैं, और आपके क्लाइंट को कहीं किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो हम आपको डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर देंगे हमारे अकाउंट जी, मैनेजर जी। का, जो वहाँ पर डायरेक्टली उनसे सवाल पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मेंबर्स ये थे मिस्टर शाहिद, डू प्राइम के रीजनल मैनेजर, जिनके साथ हमारी अभी कन्वर्सेशन हुई है। आई होप कि आप लोगों ने इस इंटरव्यू को एंजॉय भी किया होगा और प्रॉपर्ली ज्वाइन भी किया होगा, एंड तक हमारे साथ बने रहे होंगे। जो लोग भी इस ब्रोकर को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डालूंगी, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ब्रोकर को। और जिसको कोई भी इशू होता है हमारे ब्रोकर के हवाले से, वो डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह हम उसकी हर क्यूरी को खत्म करेंगे, और इंशाल्लाह उसको इस ब्रोकर के साथ पूरी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो इंशाल्लाह मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप भी है, और आप लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।